नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आज दिन शनिवार 27 जून 2026। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। लखनऊ में 2 दिवसीय टाइम्स प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन 27 और 28 जून को होटल ताजमहल में होगा। इस मेगा रियल एस्टेट एक्सपो में देश के प्रमुख बिल्डर्स, बैंक और प्रॉपर्टी विशेषज्ञ एक ही मंच पर मौजूद रहेंगे। घर, प्लॉट, विला और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर आकर्षक ऑफर्स के साथ निवेश के बेहतरीन अवसर भी मिलेंगे। गुरुग्राम रियल एस्टेट क्षेत्र के खरीदारों और निवेशकों के लिए MS रियलेटर्स इंडिया के द्वारा 27 और 28 जून 2026 को गुरुग्राम प्रॉपर्टी एक्सपो 2026 के ग्रैंड क्लोजिंग वीकेंड का आयोजन किया जाएगा। यह 2 दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो सुबह 11 बजे से आयोजित होगा, जहां पर आवासीय, कॉमर्शियल, लग्जरी और निवेश संबंधी सभी विकल्प एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। गुरुग्राम में घर खरीदने की योजना बना रहे कामकाजी दंपतियों के लिए MS रियलेटर्स इंडिया के द्वारा 27 और 28 जून 2026 को गुरुग्राम रेजिडेंशियल एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय प्रॉपर्टी एडवाइजरी एक्सपो सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक सेक्टर 48 स्थित विपुल ट्रेड सेंटर में आयोजित होगा। AAC उद्योग के प्लांट मालिकों, प्रोडक्शन मैनेजर्स और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए AAC प्रोडक्शन मास्टर क्लास वर्कशॉप नंबर 4 का आयोजन 27 जून 2026 को वेलकम होटल ITC द्वारका नई दिल्ली में किया जाएगा। ये 1 दिवसीय प्रीमियम कार्यशाला सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जिसमें उत्पादन क्षमता बढ़ाने, रिजेक्शन कम करने, मशीन डाउन टाइम घटाने और प्लांट संचालन को प्रभावी बनाने पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बेंगलुरु फ्रेंच व्यंजनों के शौकीनों के लिए 27 जून 2026 को बेंगलुरु में एक विशेष कुक मी फ्रेंच कुकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला अलायंस फ्रांसिस डी बेंगलुरु के द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रसिद्ध शेफ डोमिनिक फ्यूक्स प्रतिभागियों को फ्रांस के पारंपरिक व्यंजन गुजेर बगुइयोन बनाने की विधि सिखाएंगे। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन शनिवार 27 जून 2026 को किया जाएगा। शिविर कंपनी बाग चौराहा हनुमान मंदिर के पास नवाबगंज में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस शिविर का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना और जरूरतमंद मरीजों को रक्त उपलब्ध कराना है। आइए जानते हैं खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि SIT की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने एक दूसरे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। केतन अग्रवाल हत्याकांड लगातार सुर्खियों में है। महाराष्ट्र के पुणे से सामने आए इस मामले में आरोपी सिया के माता पिता ने कहा है कि दोष साबित होने पर बेटी को सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर गुरुवार की रात बड़े खुलासे हुए हैं। 19 दिन के बाद जांच के लिए गठित SIT की सिफारिश के 2 दिन बाद आखिरकार FIR दर्ज की गई है। भारत आइलैंड T20 सीरीज से पहले वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर उत्साह चरम पर है, लेकिन टीम प्रबंधन ने साफ संकेत दिए हैं कि केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए किसी खिलाड़ी को मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को और इंतजार करना पड़ सकता है। वेनेजुएला में भूकंप के बाद मौत का आंकड़ा 235 पहुंच गया है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन और मलबे हटाने का काम जारी है। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक तीव्रता वाला ये भूकंप 120 से अधिक वर्षों के बाद आया है। 3000 किलो हेरोइन जब्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने हरप्रीत सिंह तलवार को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि ड्रग्स तस्करी से मिली रकम हवाला के जरिए विदेश भेजी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत हेल्थ सुपरवाइजर, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कीट संग्राहक और मत्स्य तकनीकी सहायक समेत कुल 326 पद भरे जाएंगे।
अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त भारत का संकल्प दोहराया है। गृह मंत्री ने ड्रग तस्करी पर सख्ती और नशे के खिलाफ लोगों के पुनर्वास पर जोर दिया है। दिव्यांगों की एंट्री से देहरादून में हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड की सीमाओं पर पुलिस निगाहबानी करती रही, लेकिन सुरक्षा इंतजामों को चकमा देकर निहंगों का जत्था शहर में पहुंच गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। रामलला का दर्शन करने के बाद वो हनुमानगढ़ी दर्शन करने पहुंचे और सुख समृद्धि की कामना की है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने उम्मीद जताई है कि भारत जल्द ही गाजा के साथ चिकित्सा सहायता भेजेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों और स्कूलों पर हमले करने वालों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना वैश्विक प्राथमिकता है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने अहम बयान दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत एजेंसी को ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने का काम सौंपा गया है। और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली NCR में आज 26 जून मौसम का मिजाज बदल गया है और दोपहर शाम के समय तेज आंधी के साथ हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां आगरा, वाराणसी समेत 29 जिलों में प्री मानसून की बारिश का अलर्ट है, तो वहीं राजधानी लखनऊ और प्रयागराज समेत मध्य व पूर्वी यूपी के हिस्सों में भीषण उमस और लू का प्रकोप बना हुआ है। मध्य प्रदेश में आज मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून में आज मौसम मिला जुला रहेगा। दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ तेज आंधी और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आइए जानते हैं आज का राशि। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।